18वीं लोकसभा का सत्र खत्म होते होते हाथरस की घटना हुई और जो लोकसभा चली उसमें जो मुद्दे आए विशेषकर हिंदुत्व को लेकर काफ़ी चर्चा हुई और उसके बाद जो एक चर्चा में रहा वो रहा बाल बुद्धि। तो आज ये 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। हाथरस की घटना और बाल बुद्धि के ऊपर बात होगी। आप वीडियो को अंत तक देखें और अगर इसमें आपकी कोई राय हो तो अपनी टिप्पणी भी जरूर देते रहें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देखते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको लाइक जरूर करें। जन भावनाओं की निष्पक्ष समीक्षा। जो लोकसभा या बैठती है या राज्यसभा है, जिसको बनाया गया है कि जो देश के मुद्दे हैं और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो भविष्य की चुनौतियां हैं, उनसे देश कैसे निपटे और हमारा देश आगे कैसे बढ़े और जनता का जीवन सरल कैसा हो, हमारी जो देश की प्रजा है उसका जीवन कैसे आसान और सरल हो, इन बातों को लेकर संसद में चर्चा होती है, सरकार बनाई जाती है। राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव में अपनी बात रखते हुए प्रतिपक्ष या लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में राहुल गांधी ने कई बिंदुओं पर बातें रखी और उन्होंने जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे उनको, जो आप 2000 साल पहले की बात करते हो, थोड़ी सी भविष्य की भी बात कर देते हैं, इंडिया के फ्यूचर की बात कर देते हैं। यात्रा में चल रहे थे, एक महिला आती है, हमारे साथ चलती है, मुझे कहती है कि महंगाई के कारण हिंदुस्तान में हजारों महिलाओं को सुबह पीटा जा रहा है। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर, एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए, 700 किसान शहीद हुए। हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए, आपने मौन नहीं होने दिया। आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। कमर्शियल एग्जाम्स 7 साल में 70 बार पेपर लिए। फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो, ये कैसे देशभक्त है? उन्होंने ऐसी बातें भी कही जो देश में नफरत, घृणा और एक धार्मिक उन्माद फैलाने की बात होती है। उस बात को भी उन्होंने अपने तर्ज में कहा और जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं वो हिंदू के नाम पर हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं और नफरत फैलाते हैं, और जबकि हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म हिंसा नहीं फैला सकता है। हिंदू को लेकर उन बातों को, जो बात संसद में हुई, उनको काट छाँट कर एक नैरेटिव चलाने की कोशिश हुई कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया। उसने कहा हिंदू के नाम पर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल या उससे जुड़े हुए संगठन हिंसा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, असत्य बोलते हैं। जब प्रधानमंत्री ने भाषण दिया तो उन्होंने एक नैरेटिव और फिट किया बाल बुद्धि को लेकर और जो 99% को लेकर कई बातें उन्होंने कही। तो पहली चीज़ तो अगर हम इस पर बात करें इन बातों पर, धर्म के ऊपर, धर्म चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो, जैन धर्म हो या पारसी हो, कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो मजहब कभी भी किसी से बैर रखना नहीं सिखाता, चाहे वो कोई मजहब हो। मजहब, उस मजहब के अंदर कुछ लोग जो उस मजहब को बिलोंग करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी हित के लिए उस मजहब की आड़ में अपने हित साधने के लिए नफरत, हिंसा या झूठ बोलते हैं। जब तक राम मंदिर का फैसला नहीं आया था कोर्ट में, तब तक सारे संगठन, चाहे वो साधुओं के संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के संगठन हो, ये उनको राजनीतिक स्वार्थ कम था, मंदिर से इनका लगाव ज़्यादा था और वो बड़े ईमानदारी से उस लड़ाई को लड़ा उन्होंने। और वो अधिकांश उसमें वो हिंदू थे जो धार्मिक हिंदू थे और उनकी धार्मिक भावना उस अयोध्या मंदिर से जुड़ी हुई थी और उन सारी मुद्दों को लेकर उन्होंने लड़ाई लड़ी हिंदू धर्म के लिए और उन्होंने अदालत से लेकर सड़क तक ईमानदारी से लड़ाई को लड़ा। परंतु जैसे ही कोर्ट का निर्णय आया तो उसमें कुछ ऐसे लोग आगे आ गए जो राजनीतिक थे
और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन्होंने मंदिर निर्माण का कार्य अपने हाथों में ले लिया। और जो लोग शुरू से उस लड़ाई को लड़ रहे थे अदालत से लेकर सड़कों तक, उन सबको बाहर कर दिया गया। मंदिर का निर्माण अपने हाथ में ले लिया राजनीतिक हिंदू ने। यहाँ तक कि जब वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वहाँ पर भी वही राजनीतिक हिंदू हावी रहे और धार्मिक हिंदुओं को, हिंदू की जो धार्मिक आस्था है, जो धर्मशास्त्र कहते हैं, उनकी पूरी तरह अवहेलना की, क्योंकि उनका अपना राजनीतिक स्वार्थ था। वो राजनीतिक शास्त्र के हिसाब से चल रहे थे, न कि इनको अपने राजनीतिक हित देखना है, अपना राजनीतिक ताकि जो इनके लक्ष्य हैं उनको साधना इनका उद्देश्य है। और उसी दौरान ही काफ़ी चर्चा का विषय हो। हम बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में बाल को लेकर अगर बात करें तो बाल रूप का बड़ा महत्व रहा है। चाहे हम अगर राम की बात करें, उन राम का जो बाल्यकाल में ही उन्होंने वन में जाकर जब विश्वामित्र के आश्रम में उन्होंने शिक्षा ली, तो उसी दौरान विश्वामित्र के वहाँ ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए उन्होंने राक्षसों का वध किया था। उसके बाद जब उनका वनवास हुआ और उस दौरान भी उन्होंने कई राक्षसों का सामना किया, उनका वध किया, तब भी वो बाल थे। और उन दो बालक, तपस्वी बालक उनको कहा जाता था, उन बालक को ही वो ने लंका में जाकर जब रावण ने का बहुत अत्याचार हो गया था, और वो ये दो तपस्वी बालक हमारे क्या कर सकते हैं, ये बात रावण और रावण के अन्य जो उस राक्षस धर्म में शामिल थे, तो वो सब हर बार जब जिनसे सामना किया वो यही कहते थे। परंतु में उन दो बालकों ने खुद ही, जिनमें बाल बुद्धि की बात हो रही है, उन्होंने रावण का अंत किया और जो एक असत्य था, अत्याचार था, तानाशाही थी, उसको ख़त्म किया। उसके बाद आए कृष्ण की बात करें तो कृष्ण भगवान ने, वो भी बालक ही थे, जेल में उनका जन्म हुआ और जेल से वो माँ यशोदा के पास चले गए। और उनके बाल्यकाल में ही जब कंस को पता चला कि वो उनका वहाँ चले गए हैं, यशोदा के पास हैं, तो वहाँ पर राक्षस भेजे उनको मारने के लिए। और राक्षसों ने भी जब उनको बालक समझकर उनको तरह तरह की मारने की कोशिश की, तो उसी बाल्यकाल में कृष्ण ने उन सारे राक्षसों के साथ कंस का भी अंत कर दिया। वही बालक की अगर बात करें तो अगर हम बात करें लव कुश की, और जब राम ने देखा कि मेरे से बड़ा योद्धा कौन है इस पृथ्वी में, और अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ को छोड़ा, घोड़े को छोड़ा, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को, तो वो दो बालक ही थे लव कुश, जिन्होंने उस घोड़े को बांध लिया था और राम की सेना को भी बंदी बना दिया था। संसद में हम उम्मीद करते हैं सत्ता पक्ष से वो विपक्ष द्वारा जो जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनमें संवेदनशील होकर बात करें, उत्तर दे। और विपक्ष भी की जिम्मेदारी है कि अगर वो जनता के मुद्दों को संवेदनशीलता से सरकार उठा रही है, सॉल्व कर रही है, तो उसमें सहयोग करे। और जो सभापति हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो विपक्ष को पूरी मौका दे कि वो जनता के मुद्दों को उठा सके। और अगर सत्ता पक्ष कोई ऐसी बातें कर रहा है जिसमें विपक्ष को इतराज़ है और वो टोकना चाहता है, तो उस दौरान विपक्ष को टोकने का मौका दे। और के सत्संग के दौरान हाथरस में घटना हो गई जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की बताया जा रहा है कि मौत हो गई और कई 100 घायल हो गए और उन पर पुलिस कार्रवाई चल रही है। तो ये तो कानून का काम है, पुलिस अपना काम कर रही है। मीडिया भी अब सक्रिय हुआ, वो मीडिया जिसकी जिम्मेदारी थी लोगों को जागरूक करना समय से पहले, वो अब बाबा के बारे में तरह तरह की बातें छाप रहा है। अभी तो वो मीडिया का था, गुणगान कर रहा होगा बाबा का, नेता भी वो गुणगान कर रहे थे उस बाबा के, क्योंकि उनको वोट चाहिए थे, उसके न्याय के वोट चाहिए थे। और अगर बंद भी हो जाएगा तो उसको बेल में छोड़ देंगे, जेल में भी चले जाएंगे महात्मा, तो वो बेल में आ जाएंगे बाहर चुनाव के टाइम पर, क्योंकि उसके अनुयायी के वोट उनको चाहिए होते हैं। तो ऐसे सारे राजनेताओं के बारे में और इन बाबाओं के संबंधों के बारे में सब अच्छी तरह जानते हैं और मीडिया क्या की भूमिका भी सब जानते हैं। पर आजकल मीडिया हाथरस वाले बाबा के बारे में बहुत कुछ लिख रहा है, जो कि इस मीडिया की जिम्मेदारी थी ये पहला भी उसको कह देना चाहिए था जनता को जगाने के लिए। जो आज अंधविश्वास बढ़ रहा है, अंधभक्ति बढ़ रही है, उसमें मीडिया की बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि वो चेतना नहीं जगा रहा है, जागरूकता नहीं ला रहा है। राहुल गांधी ने पीड़ितों के परिवारों से मिलकर उनका हाल जाना। तो मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। सवाल ये था कि मुआवजे की रकम जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है,
उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। चाहे वो राजनीतिक बाबा हो, चाहे वो धार्मिक बाबा हो, चाहे वो ढोंगी बाबा हो, इन सब अंधभक्त किसी का नहीं होना चाहिए। जनता को ये समझ लेना चाहिए। किसी चीज़ को देखते हो तो उसको पर्पस को समझो, अपना दिमाग लगाओ उस पर, ये क्या सच है या कहीं दिखावता नहीं है, कहीं ये चकाचौक तो नहीं कर रखी है, कहीं आर्टिफिशियल चकाचौक तो नहीं है। कहाँ से किसी को छूते हो उस पर विचार करो कि बात सच है या खाली अफवाह फैलाई जा रही है, एक प्रचार किया जा रहा है। जैसे कि हर जगह होता है, चाहे वो राजनेता चुनाव के टाइम पर करते हो, वैसे ये पाखंडी हों, सारे साधु संत पाखंडी और राजनीतिक पाखंडी, सबका तो एक ही तरीका है जनता को बरगलाने का। तो चाहे राजनीति बरगला रहे हो, चाहे धर्म के नाम पर बरगला रहे हो, चाहे पाखंडी बरगला रहे हो, चाहे राजनीति बरगला रहे हो, जनता को अंधा नहीं होना चाहिए। जो मारा गया वो भी भक्त था जिसके साथ घटी, अब भक्तों पर ही रेड पड़ रही है। हर भक्तों का देखा जा रहा है कि वो उसका अनुयायी था, जिसके वहाँ उसका सत्संग होता था, उसके भजन होते थे, उसका कीर्तन होता था। तो अब उधर भी गाज भक्तों पर गिर रही है। और बाबा का को तो बेकार हो भी जाएगा तो उसको सारी सुविधाएं जेल में मिलेंगी, उसको बेल भी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि उन इनको सब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। मारा कौन जाएगा? मारा गया जो अंधा भक्त था, आगे भी मारा जाएगा जो अंधा भक्त होगा, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो इस तरह के धार्मिक सत्संगों में हो। तो हम हर जगह इस तरह के लोग हैं। तो इसलिए हमको, चाहे वो राजनीति में है, चाहे वो धर्म की बात हो रही है, चाहे वो ढोंगियों की बात हो रही है, हमें अंधा होकर किसी का अनुयायी, किसी का एक समर्थक नहीं बनना चाहिए। हमें अपने मुद्दे, अपने हित को पैदल ले जाकर, समांतर ले जाकर देखना पड़ेगा कि वो जो मेरे स्वार्थ हैं, वो जो मेरे हित हैं, वो जो मेरे मुद्दे हैं, जो मेरे जीवन में जिसकी वजह से कठिनाई आ रही है, क्या उनका हल इस के पास है? अगर है तो ठीक है, हम चल सकते हैं जहाँ तक उनका समाधान निकलते हुए हमें नज़र आता है। अगर दिखता है नहीं ये तो हमारा समय ही खा रहा है और हमारी बर्बादी ज़्यादा हो रही है, उनका समाधान तो कहीं निकल ही नहीं रहा है, तो हमको ऐसे लोगों का अनुयायी भी नहीं बनना चाहिए, ऐसे लोगों के कार्यक्रम में जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हमारा समय भी बर्बाद होगा, हमारा धर्म भी बर्बाद होगा और हमारे दूसरे काम भी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अंधा भक्त तो किसी के बनना ही नहीं चाहिए। और कभी भी किसी के प्रोग्राम में, किसी की बातों में हाँ तभी तक करो जब तक तुम्हें लगता है कि मेरे मुद्दों का, मेरी कठिनाइयों का समाधान इसकी उसमें है, ये कर रहा है। जैसे लगता नहीं ये केवल हमको छल रहा है, वैसे हमें उससे अपनी दूरी बना लेनी चाहिए, तभी हम ऐसे लोगों से बच सकते हैं। तो ये जो सारे मुद्दे थे, हमें जिस तरीके से सोशल मीडिया में बातें फैलाई जाती हैं, इन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए और अपने विवेक पर पूरा कायम होकर इन सारी चीज़ों को से बचना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया में किसी बात को लेकर हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।